हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि सर बिजनेस स्टडी भी पढ़ाओ। तो चलो हमने आज से क्लास 12 बिजनेस स्टडी का नया बैच शुरू कर दिया है और आज से हम लोग बिजनेस स्टडी को पढ़ने वाले हैं। अब देखो बच्चों, ये जो बैच रहेगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड करके मैं इसको बना रहा हूं। यानी यहाँ के जो स्टडी मटेरियल रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, जिससे कि हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग बिजनेस स्टडी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि सिलेबस जो है वो सारा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, हिमाचल का बोर्ड हो, बाकी दूसरे स्टेट बोर्ड हो, सारे के सारे सिलेबस जो है ऑलमोस्ट 99% सेम है। मैं बात कर रहा हूं 99%, यानी 1% में थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो मैं आपको बता दूंगा आज के क्लास में कि कहां पे कौन कौन सा चीज जो है सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर है। बाकी 99% सिलेबस हमारा सेम ही रहने वाला है। तो देखो बच्चों, क्लास 12 बिजनेस स्टडी को हमेशा दो भाग में बांट के हम लोग के सिलेबस को डिजाइन किया गया है। एक तो पार्ट ए है जिसमें हमें बताया जाता है मैनेजमेंट क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस के सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। दूसरा है बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग। ठीक है, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीबीएसई में बिजनेस स्टडी को किस तरह से डिजाइन किया गया है। तो देखो बच्चों, सीबीएसई का जो एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के लिए होता है और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब ये जो 80 मार्क्स है इसको बांटा गया है दो भाग में, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, और पार्ट सी हमारा क्या है, प्रोजेक्ट वर्क। तो दोनों जोड़ो, पार्ट ए और पार्ट बी मिला के 50 प्लस 30 यानी आपका 80 मार्क्स हो जाता है और 20 मार्क्स का क्या है, प्रोजेक्ट। तो 80 प्लस 20 हमारा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अब देखो बच्चों, पार्ट ए के अंदर भी 8 चैप्टर है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और पार्ट बी के अंदर 4 चैप्टर है, यानी सीबीएसई के अंदर आपको 12 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चों अदर बोर्ड, जैसे बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, इनका क्या सिलेबस है। अब यहां पे भी देखो, अब बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यहां पे क्या होता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पे बिहार बोर्ड के अंदर प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, बाकी स्टेट बोर्ड के अंदर भी जनरली प्रोजेक्ट वर्क नहीं है बिजनेस स्टडी के अंदर, तो वहां पे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पे भी अगर आप चैप्टर देखोगे तो 8 चैप्टर पार्ट ए के अंदर है मैनेजमेंट के अंदर, और पार्ट बी के अंदर जो है 5 चैप्टर है। अब यहां पे एक चीज देखो, बाकी जितने स्टेट बोर्ड है उनके अंदर आपको 8 प्लस 4 यानी 12 चैप्टर ही पढ़ने को मिलेंगे, बट बिहार बोर्ड के अंदर एक एक्स्ट्रा चैप्टर घुसाया हुआ है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अब ये आपको केवल बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। तो हम इंटायर सिलेबस कवर कराएंगे, इवन बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए भी मैं 100% सिलेबस कराऊंगा, यानी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों कि हमारा जो सिलेबस है उसको दो भाग में बांट के बताया गया है। एक पहला पार्ट तो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, दूसरा बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग है। अब एक एक करके हम चैप्टर को थोड़ा ड्रिल डाउन करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट 1, पार्ट ए के अंदर, जो कि है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी प्रबंध के बारे में हमारा सारा फंक्शंस, प्रिंसिपल, इसको डिजाइन किया गया है टोटल 8 चैप्टर के अंदर, जहां की सबसे पहला चैप्टर है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो बच्चों, नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमें जानना है कि मैनेजमेंट क्या होता है, यानी प्रबंध क्या होता है, प्रबंध के क्या कॉन्सेप्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी मैनेजमेंट कि क्या ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है। हमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट जानना है कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है, क्या है। मैनेजमेंट के कितने टाइप के लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल, लोअर मैनेजमेंट, यानी 3 टाइप ऑफ मैनेजमेंट हम लोग वहां पे सीखने वाले हैं। फिर मैनेजमेंट के फंक्शन सीखने वाले हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, कि कैसे एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। तो ये सारे की सारे पॉइंट्स हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बच्चों सीखने वाले हैं। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों हमारा दूसरा चैप्टर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे आपको मैनेजमेंट का प्रिंसिपल सिखाया जाएगा कि मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट का क्या के प्रिंसिपल का क्या सिग्निफिकेंस है। अब बेसिकली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है, यहां पे दो
प्रिंसिपल जनरली सिखाया जाता है। एक तो फेयोल का प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरा होता है टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बेसिकली आपको दो प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर सिखाया जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों थर्ड चैप्टर, बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी हमारा जो बिजनेस है उसके इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे इंपैक्ट करता है हमारे बिजनेस को। तो इसके अंदर हमें बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट और उसके इंपोर्टेंस को समझाया जाएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या क्या डायमेंशन है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल, यानी क्या क्या कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे बिजनेस के को इंपैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है 2 साल पहले डिमोनेटाइजेशन का। जब से मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन लाया तो वहां पे डिमोनेटाइजेशन की वजह से बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ा वो हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर के अंदर सीखेंगे बच्चों, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं सारे चैप्टर को बस आपको समझा रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर आप लोग को क्या सब पढ़ने को मिलेगा। आप लोग को रिलैक्स रहना है। सारा का सारा चैप्टर हम लोग बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल देके बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं और 100% 100 आउट ऑफ 100 आपका सिलेबस का कवरेज हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ चैप्टर का नाम है प्लानिंग, यानी हम बिजनेस में कैसे प्लानिंग करते हैं जिससे कि अच्छे से अच्छे तरह से मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए। तो इसमें हमें समझना है कि प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग के प्रोसेस मतलब प्लानिंग किस तरह से प्लानिंग के प्रोसेस को डिजाइन किया जाता है, कितने टाइप के प्लानिंग होते हैं, कौन कौन से प्लानिंग सिंगल यूसेज होते हैं, कौन कौन से स्टैंडिंग प्लानिंग होते हैं, यानी एक ही बार में यूज कर लिए उसको सिंगल यूसेज प्लानिंग बोलते हैं, और जो एक बार प्लान बनाए उसको लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं वो होता है स्टैंडिंग प्लानिंग। तो ये सब बातें हम प्लानिंग चैप्टर के अंदर सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग का जो फिफ्थ चैप्टर होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग बच्चों हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का फंक्शन है। अब ऑर्गेनाइजिंग अब यानी एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीज को हमें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत होती है। जैसे मैं एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए सर, मैन पावर चाहिए, मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए। तो ये सब चीज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए इसको हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कैसे काम को डेलीगेट किया जाता है, हम अपना काम कैसे दूसरे को डेलीगेट करते हैं, फिर डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो बहुत कुछ हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीखने वाले हैं बच्चों। अब हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो होता है स्टाफिंग। अब बच्चों आप लोग को तो पता ही होगा कि कोई भी बिजनेस बिना एम्प्लॉय के नहीं चलाया जा सकता है, यानी आपको बिजनेस चलाने के लिए आपको एम्प्लॉय होने चाहिए। तो फिर एम्प्लॉय को क्या करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है। तो वो आपको स्टाफिंग के अंदर सिखाया जाएगा कि स्टाफिंग क्या होता है, कैसे स्टाफिंग जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है और कैसे स्टाफिंग बेहतर करने से हमारा बिजनेस और भी अच्छे से अच्छे से तरक्की कर सकता है। स्टाफिंग के प्रोसेस को समझेंगे, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे एक एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है, कैसे बिजनेस के अंदर लाया जाता है, कैसे सिलेक्शन किया जाता है, कैसे इंटरव्यू लिया जाता है। ये सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। फिर एक एम्प्लॉय जब आपके बिजनेस के अंदर आता है तो उसको आप कैसे ट्रेनिंग दोगे, कैसे उसका डेवलपमेंट करोगे, ये सब चीज हम स्टाफिंग चैप्टर के अंदर बच्चों सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग का अगला चैप्टर होता है डायरेक्टिंग। आपने डायरेक्टर नाम तो सुना ही होगा, जो बिजनेस को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और वो देखते हैं कि बिजनेस हमारा ठीक से चल रहा है कि नहीं। उस कॉन्सेप्ट को हमें डायरेक्टिंग चैप्टर में सिखाया जाएगा कि डायरेक्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या होता है। अब देखो एक डायरेक्टर का मेन जो काम होता है वो होता है लोगों से काम कराना। तो उसके लिए लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत होती है। तो मोटिवेशन आपको एक कॉन्सेप्ट मोटिवेशन भी सिखाया जाएगा कि कैसे बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय को, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाता है। फिर एक अच्छे लीडर के क्या क्या गुण होने चाहिए, तो वो सब चीज आपको डायरेक्टिंग के अंदर सिखाया जाएगा। कैसे कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए, कैसे एम्प्लॉय से अच्छे से बात करना चाहिए, कैसे अपना मैसेज पास करना चाहिए, ये सब चीज आपको डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर बच्चों सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 8वां चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोलिंग। अब बच्चों यहां पे बताया जाता है कि हमने क्या सोचा था
और हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके बीच के गैप को ढूंढा जाता है और फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे आप कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझेंगे, यानी हमने क्या प्लान करी थी और अल्टीमेटली हमने क्या डिलीवर किया, उसके बीच में क्या गैप है, उनको कैसे रोका जा सकता है। तो उसके लिए हम प्रोसेस कंट्रोल के प्रोसेस के स्टेप्स को देखने वाले हैं बच्चों। तो ये हमारा टोटल अभी तक 1 से लेके जो 8 चैप्टर तक था, ये था प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी सारा कुछ मैनेजमेंट के अंदर ही हम लोग सीख रहे थे। उसके बाद हम लोग का आता है सेकंड पार्ट बी, जिसके अंदर हमें बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग सिखाया जाएगा बच्चों। अब इसके अंदर 5 चैप्टर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब ये इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ओनली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, तो चलो फटाफट एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे फंड्स को मैनेज किया जाए। ध्यान से सुनना, हमारे बिजनेस में जो पैसे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, ये हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर सिखाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, ऑब्जेक्टिव है, कैसे फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए, कैसे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे फाइनेंसिंग पैसा कैसे हम अपने बिजनेस में लाएंगे, कैसे डिविडेंड देंगे। तो ये सब बातें हम उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग का एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे हम अपने फंड्स को अच्छे से प्लान करेंगे। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर सीखेंगे कि हमारे बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बच्चों सीखने वाले हैं। चलो, अब हम लोग का सेकंड चैप्टर होता है फाइनेंशियल मार्केट। अब ये बच्चों आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर बनेगा, क्योंकि यहां पे आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट चलता है, क्या होता है मनी मार्केट, क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट, क्या होता है स्टॉक मार्केट। ये सब बातें हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सीखेंगे बच्चों। यहां पे फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और उसके टाइप, प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, ये सिखाया जाएगा। फिर आपको सिखाया जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, जो कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले बच्चों। चलो, हम लोग का थर्ड चैप्टर होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग, अब देखो बच्चों, मार्केटिंग के बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। यानी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो या कोई भी सर्विस आप देते हो, तो जब तक आप लोगों के बीच में पहुंचोगे नहीं, मार्केटिंग नहीं करोगे, तो आपका बिजनेस चलेगा कैसे। इसीलिए मार्केटिंग का रोल बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो मार्केटिंग में हम लोग सीखने वाले हैं मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाती है, कैसे प्रोडक्ट की लेबलिंग की जाती है, कैसे प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छे से की जाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट, कैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारित किया जाता है, प्राइस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट को बांटने के लिए हमारे पास कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होने चाहिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, फिर कैसे हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, कैसे एडवर्टाइज करते हैं, कैसे पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, कैसे सेल्स प्रमोशन करते हैं। बहुत कुछ बातें आपको मार्केटिंग चैप्टर के अंदर सिखाई जाएगी। अब देखो, हम लोग का जो पढ़ने का अंदाज रहेगा ना, भले ही हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बट इसको हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइज करेंगे कि कैसे बिजनेस में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकल में भी समझेंगे और कैसे एग्जाम में लिखेंगे वो भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे, जिससे कि एग्जाम में भी हम लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का चौथा चैप्टर होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखो बच्चों, आप बिजनेस करते हो, ठीक है, लेकिन आप बिजनेस करते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी बिजनेस होते हैं जहां पे कंज्यूमर के साथ कभी कभी क्या होता है कि उनको ठग लिया जाता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर यानी आम जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो आपको ये चैप्टर के अंदर में मिलेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर किसको बोलते हैं, एक कंज्यूमर का राइट क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है। ये सारी बातें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर सिखाई जाएगी। अब यहां तक जो चैप्टर था, यानी कि 8+4 12 चैप्टर, बाकी सारे बोर्ड, सीबीएसई, आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, जितने भी स्टेट बोर्ड है उनके लिए। लेकिन बिहार बोर्ड में एक एडिशनल चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब यहां पे भी बच्चों आपको एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि नया बिजनेस को स्थापित किया जाता है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना चाहिए। ये सारी बातें आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर सिखाया जाएगा। तो ये सारा आपको
कुल मिला के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 8+5 यानी 13 चैप्टर मिलेगा। तो बच्चों चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से बिजनेस स्टडी की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था? हमारा फर्स्ट चैप्टर था बच्चों नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों चलो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा यूट्यूब चैनल से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप लोग को कोई भी क्लासेस मिस ना हो। और आप लोग जो भी क्लासेस जैसे जिस टाइम पे दिया जाता है उसको आपको रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास को कंप्लीट करना है। आपको ये नहीं समझना है कि यूट्यूब पे हम पढ़ रहे हैं तो अभी आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, कभी भी पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे और आप अच्छे से आप अपने सिलेबस को मैनेज नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब जब क्लासेज आती है आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस करनी है, टाइम पे करनी है। और आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और आपको जो भी क्लासेस का नोट्स वगैरह पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और आपको सारे नोट्स वगैरह पीडीएफ वहां मिल जाएगा। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।